हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्सा, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल, टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल और भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है IP1 लाइसेंस। उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें थोड़ा बता दूं। वी आर अ टीम ऑफ CS एंड एडवोकेट्स टू प्रोवाइड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फाइनेंस, टैक्सेशन, लीगल एंड सेक्रेटेरियल रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट वेयर वी हैव रीवैम्प्ड इट। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहले से हैं तो यू वुड हैव सीन द चेंजेस दैट वी हैव डन। तो बहुत सारी चेंजेस हमने और करी हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जैसे जो नीड पड़ती रहती है उसके हिसाब से हम वेबसाइट्स को, ऐप्स को, चीज़ों को अपग्रेड करते रहते हैं। तो अभी जब आप देखेंगे तो वी हैव एडेड 2 न्यू कॉलम्स ऑन आवर वेबसाइट्स और टैब्स, जिसमें वन इज़ फॉर द स्टेट। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले तो हमने स्टेट्स को रीजन वाइज बाइफरकेट कर दिया है, एंड हर स्टेट स्पेसिफिक लाइसेंसेज या रजिस्ट्रेशन या कंप्लाइंस जो भी आपको करना है, कैसे हो सकता है, क्या कॉस्ट पड़ती है, क्या टाइमलाइन लगता है, वो आप देख पाएंगे। तो आप जब जाएंगे सपोज़ हिमाचल प्रदेश में, तो आप यहाँ देख लेंगे कि इस स्टेट में अगर आपको कंपनी स्टार्ट करना है या बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके बारे में हमने दिया हुआ है कि वाई इस स्टेट को आप चूज़ कर अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, उस स्टेट के अंदर बेस्ट लोकेशन कौन है आपके बिजनेस के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट यू वांट। उसके बाद बेस्ट लोकेशन जो है आपका वो हो गया। उसके बाद है आपका फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट। उस स्टेट में अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो क्या कॉस्ट पड़ता है, कंप्लाइंसेस के क्या कॉस्ट पड़ते हैं, एंड सो ऑन। इसके हिसाब से सारी चीज़ें हमने स्टेट वाइज बाइफरकेट कर दी है जैसे आपको पड़ेगी नीड। एंड अगेन वी हैव ऑल्सो डिवाइडेड दैट इनटू द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज काम स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो गो चेकआउट। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है IP1 लाइसेंस। अभी रिसेंटली हमने 5-6 और लाइसेंसेस वगैरह करवाए हैं IP1 के, एंड आई जस्ट सॉ कि हमारे चैनल पे इसके बारे में वीडियो नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि व्हाट इज़ IP1 लाइसेंस एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट, और अगर आपको चाहिए तो क्या प्रोसेस, क्या टाइमलाइन, क्या कॉस्ट, क्या चीज़ें पड़ती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ IP1 लाइसेंस। IP1 लाइसेंस होता क्या है। तो बेसिकली IP1 लाइसेंस का नाम है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कैटेगरी 1 लाइसेंस। IP1, 2, 3 ऐसे करके बहुत सारे लाइसेंसेज हैं। हम IP1 के बारे में बात करेंगे अभी। तो ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसको हम DOT कहते हैं वो इशू करता है। किसको इशू करता है? जो लोग पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस देते हैं, या जैसे कि टावर्स हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, डक्ट्स हो गया, नोड्स हो गया, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को काम करने के लिए देते हैं। तो यहाँ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब कौन है? एयरटेल, जियो, BSNL ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि टेलीकॉम का काम करते हैं, बट उनको बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं नीड। उसके लिए सारा काम वो खुद नहीं कर सकते तो वो आउटसोर्स करते हैं। तो वो आउटसोर्सिंग के लिए क्या सब चीज़ें पड़ती हैं नीड, और आप देने के लिए एलिजिबल हो पाएँ उसके लिए ये IP1 लाइसेंस होता है। अब फिर कौन चाहिए? हु रिक्वायर्स IP1 लाइसेंस? कंपनीज ऑफरिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, अभी हमने जिसके बारे में बात किया है। फिर है बिजनेस इंस्टॉलिंग टावर्स, लेइंग ऑप्टिकल फाइबर्स और प्रोवाइडिंग डक्ट स्पेस। फिर है एंटरप्राइजेस सपोर्टिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइक एयरटेल, जियो, BSNL। अगर किसी को छत पे टावर इंस्टॉलेशन करवाना है या फिर फाइबर चेन का करना है स्टार्ट काम, तो इन सब चीज़ों के लिए यू विल नीड IP1 लाइसेंस। उसके बाद है आपका वाई इज़ इट नीडेड। तो ये क्यों चाहिए होता है? हम वैसे भी तो काम कर सकते हैं, बट नहीं, लीगली दैट इज़ नॉट अलाउड। सो वी नीड दिस टू comply with the DOT regulations and operate legally, to partner with telecom operators and offer infrastructure services, to contribute to initiatives like Digital India and 5G expansion, to enhance credibility and attract investors in the telecom sector. So these are the main reasons why do we need this IP1 लाइसेंस। अगर हम नहीं लेते हैं एंड फिर हम काम करते हैं तो उससे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सो ऑपरेटिंग विदाउट लाइसेंस इज़ इलीगल। जैसा कि आपको मैंने अभी कहा था कि आप बिना लाइसेंस के काम कर तो सकते हैं, बट अगर कभी किसी के सामने आ गया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी सीज, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज इलीगल। तो बेसिकली आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप जैसे कि एयरटेल, जियो या फिर कोई भी जो टेलीकॉम कंपनीज है वो आपके साथ काम
तभी करेंगे व्हेन यू हैव दिस लाइसेंस। अगर नहीं है तो वो आपसे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट विल बी इलीगल, तो वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। रिड्यूस्ड बिजनेस क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। अब कोई भी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के का जो कारण होता है वो यही रहता है कि आप क्रेडिबिलिटी उसके साथ आती है, वरना काम तो कोई भी स्टार्ट कर सकते कहीं भी जाके सीख के। बट जब गवर्नमेंट को आप अप्लाई करते हो कोई लाइसेंस के लिए, तो वो सारी चीज़ें चेक करती है, वैलिडिटी चेक करती है, फिर आपको अप्रूवल देती है। तो दैट मेक्स योर बिजनेस और कंपनी ट्रस्ट वर्दी। फिर है लिमिटेड एक्सेस टू हाई ग्रोथ प्रोजेक्ट्स इन द टेलीकॉम सेक्टर। तो अगर आप नहीं लेंगे आईपी लाइसेंस तो आप लिमिटेड लोगों के साथ काम कर पाएंगे, छोटे मोटे कंपनियों के साथ काम कर पाएंगे, बड़े लेवल पे आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यू नीड इट ASAP। अब डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन। अब अगर IP1 लाइसेंस आपको अब चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए? तो उसके लिए बेसिक है कि सबसे पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिना आप नहीं कर सकते रजिस्टर। एंड उसके साथ जब आप एक बार कर लेते हैं रजिस्टर, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है आपको, वो चाहिए होता है। कंपनी का MOA, AOA, पैन कार्ड ऑफ द कंपनी, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, ये बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं। इसके बाद हम आपसे थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, मतलब अपने एंड से, और आपको हम वो देंगे करने के लिए साइनिंग। वो साइन करके आप हमको देंगे, फिर हम उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। पहला रहता है कि जब आप हमको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, उसके बाद हम आपका एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको फाइल करते हैं डिपार्टमेंट में। उसके साथ जो भी अटैचमेंट रहते हैं वो भी डालते हैं। गवर्नमेंट की जो फीस है जो वहाँ पे होती है एक्चुअली में, विद द हेल्प ऑफ अस विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस का भी है ऑप्शन, और डिमांड ड्राफ्ट भी है बनता। तो DD बना के हम उसको करते हैं पे, 5000 की वो जाती है। देन एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड बाय DOT, लाइसेंस इज़ गिवन। एंड इस टोटल प्रोसेस में कम से कम, मतलब ऑन एन एवरेज हमारे एक्सपीरियंस में आप अगर कहें तो 20 से 25 दिन का टाइमिंग लग जाती है, तो अब 1 महीना मान के चलें, बट उससे पहले हो जाता है ये। कॉस्ट में आपको मैंने अभी बताया ही, बट ये 5000 जो है सिर्फ ये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इंडिया में आपको पता ही है कि एप्लीकेशन फ़ीस के अलावा बहुत सारे खर्चे जाते हैं, बहुत सारी फ़ीस जाती है, जिसके बाद ही ये काम होती है। दैट इंक्लूड्स आवर कंसल्टिंग फ़ीस एंड बाकी के खर्चे जो होते हैं, जो आप खुद ही इस इंडस्ट्री में है तो आप जानते होंगे। तो प्लीज़ आप ये ना समझिए कि 5000 में आपको IP1 लाइसेंस मिल जाएगा। कॉस्ट इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है, बट हाँ, एक बार आप अगर ले लेंगे उसके बाद आपको बेनिफिट भी बहुत सारे मिलते हैं। बाकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग के लिए आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट प्राइस एंड ट्रस्ट अस, वी आर one of the leading companies who can help you provide this license in the fastest manner. हमने अभी तक का फास्टेस्ट हमारा रहा है कि 10 डेज़ में हमने दिया हुआ है, एंड 1 महीने तक भी गया हुआ है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलें तो 15 से 20 दिन का टाइम ऑन एन एवरेज इट टेक्स, बट इट इज़ guaranteed that you will get the license if the documents are correct and genuine. Conclusion. So getting an IP1 license is essential for your business अगर आप काम करना चाहते हैं, एंड टेक्सास से ज़्यादा बेटर कोई और नहीं है जो आपके लिए काम कर सकता है। वी हैव ब्रांचेस ऑल अक्रॉस इंडिया। वी हैव आवर फिजिकल offices in Delhi, Bangalore, Goa and Bihar as of now, and we are expanding at the earliest. आप जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद 2-3 और स्टेट्स में हमारा काम स्टार्ट हो गया रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। बाकी आप साइट पे जाके हमारे सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगा। सो आई थिंक दिस वीडियो वाज ऑफ यूज़। बाकी कोई और भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।